जय श्री राम। मैं वसंत रावल। आज ही मैं आपको बताने आया हूं, जो भी व्यक्ति का जन्म ज्येष्ठा नक्षत्र के अंदर होता है, ऐसे व्यक्तियों को कौन सा व्यापार करना चाहिए, कौन से प्रोफेशन में जाना चाहिए, कौन से कार्य क्षेत्र में जाना चाहिए, कहां पे नौकरी करनी चाहिए, ताकि वो व्यक्ति कम समय के अंदर धनवान, यशवान, कीर्तिवान बन सके। आइए सबसे पहले जानते हैं ज्येष्ठा नक्षत्र के बारे में। ज्येष्ठा नक्षत्र का स्वामी है बुध ग्रह देवता। ज्येष्ठा नक्षत्र वृश्चिक राशि में आता है और वृश्चिक राशि का स्वामी कौन है? मंगल। अर्थात ज्येष्ठा नक्षत्र के ऊपर मंगल और बुध, ये दोनों ग्रहों की ऊर्जा सबसे ज्यादा काम करती है। और एक स्टेप अंदर जाते हैं, हमें जन्म कुंडली के अंदर भी जाके देखना होता है कि उस व्यक्ति की कुंडली के अंदर मंगल और बुध, ये दोनों में से कौन सा ग्रह ज्यादा शुभ है। अर्थात ये दोनों ग्रहों में से कौन सा ग्रह स्वगृही है, मित्र क्षेत्री है, उच्चिका है, कोई राजयोग निर्माण कर रहा है, दिग्बली है। वो सब देखने के बाद हमें निर्णय लेना होता है कि कौन सा ग्रह बलवान है, उसके हिसाब से व्यापार करना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे, कोई व्यक्ति का जन्म ज्येष्ठा नक्षत्र में हुआ हो और मान लो उसकी कुंडली के अंदर बुध लग्न भाव में दिग्बली हो, या फिर चौथे और 10वें भाव के अंदर कारक बन के बैठा हो, बुध रवि के साथ बुध आदित्य योग बनाता हो, तो ऐसा कोई भी योग बनता हो तो बुध से लगते व्यापार करने चाहिए। अभी हम लोग जानेंगे कि जो भी व्यक्ति का ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्म हो और उसकी कुंडली के अंदर बुध स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्चिका होकर, बलवान होकर कोई शुभ राजयोग बनाता हो, तो ऐसे व्यक्ति शिक्षक बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, अध्यापक बन सकते हैं, प्रिंसिपल बन सकते हैं और लेखक भी बन सकते हैं। आपको मैं बता दूं, बुध कला का कारक है। जो भी व्यक्ति का जन्म ज्येष्ठा नक्षत्र में हुआ हो और उसकी कुंडली के अंदर बुध शुभ स्थिति में बलवान होकर बैठा हो, तो वो व्यक्ति एक अच्छा गीतकार, संगीतकार, नृत्यकार बन सकता है। वो व्यक्ति एक अच्छा प्रवचनकार, कथाकार, प्रकाशक बन सकता है। बुध व्यापार का कारक है, तो ऐसे व्यक्ति एक अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं, अर्थात व्यापारी बन सकते हैं, एक अच्छे सेल्समैन होते हैं। वो अपनी वाणी से किसी को भी प्रभावित कर लेते हैं और अपनी वाणी के द्वारा व्यापार को 3 गुना ऊंचाइयां देते हैं। बुध को शेयर बाजार भी माना गया है। जो भी व्यक्ति का जन्म ज्येष्ठा नक्षत्र में हुआ हो और बुध उसकी कुंडली में बलवान हो, तो ऐसे व्यक्तियों को शेयर बाजार के अंदर बहुत लाभ होता है। कमीशन एजेंट का काम कर सकते हैं, स्टेट एजेंट का काम कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हैं, इवेंट मैनेजमेंट का काम कर सकते हैं, अकाउंट का काम कर सकते हैं। जो भी व्यक्ति का जन्म ज्येष्ठा नक्षत्र में हुआ हो और उसकी कुंडली के अंदर बुध शुभ स्थिति में बलवान होकर केंद्र त्रिकोण में बैठा हो, तो ऐसा व्यक्ति डाटा एनालिसिस का काम कर सकता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकता है। ऐसे व्यक्ति बैंक के कर्मचारी भी बन सकते हैं, एक अच्छे काउंसलर, एक अच्छे सलाहकार बन सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं। बुध चमड़ी को दर्शाता है, तो जो भी व्यक्ति का जन्म ज्येष्ठा नक्षत्र में हुआ हो और उसकी कुंडली के अंदर बुध रवि के साथ अंशात्मक युति करके बुध आदित्य योग बनाता हो, तो ऐसे व्यक्ति चमड़ी के स्पेशलिस्ट यानी कि स्किन स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, सर्जन बन सकते हैं, ईएनटी स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। ऐसे व्यक्ति स्टेशनरी, बुक, किताबों की दुकान खोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि बुध है पढ़ाई लिखाई, तो पढ़ाई लिखाई में जितनी भी चीजें इस्तेमाल होती है वो सब बुध के अंडर में आती है। तो पेन, पेंसिल, रबड़, बुक, किताबें, स्टेशनरी, ये सारी चीजें बुध के अंडर में आती है। तो ऐसा कोई भी व्यापार कर सकते हैं। बुध ग्रीनरी को दर्शाता है, तो ऐसे व्यक्ति फूल का धंधा, फल का धंधा, सब्जी का धंधा कर सकते हैं। बुध ज्योतिषकार को भी दर्शाता है। जो भी व्यक्ति का जन्म ज्येष्ठा नक्षत्र में हुआ हो और उसकी कुंडली के अंदर बुध बलवान हो,
तो ऐसे व्यक्ति एक अच्छे ज्योतिषकार बन सकते हैं, वास्तुशास्त्री बन सकते हैं, रिसर्च सेंटर के अंदर काम कर सकते हैं। अभी हम लोग जानेंगे कि जो भी व्यक्ति का जन्म ज्येष्ठा नक्षत्र में हुआ हो और उसकी कुंडली के अंदर मंगल दसम भाव में दिग्बली होकर बैठा हो, मंगल स्वगृही उच्चका होकर केंद्र के अंदर रुचक योग नाम का राजयोग बनाता हो, मंगल शुभ स्थिति में बलवान होकर बैठा हो, तो ऐसे व्यक्ति को मंगल से लगते व्यापार करने चाहिए या कोई भी कार्य क्षेत्र में जाना चाहिए। जैसे कि मंगल रक्षा और सुरक्षा को दर्शाता है, तो ऐसे व्यक्ति पुलिस बन सकते हैं, आर्मी नेवी में जा सकते हैं, मिलिट्री में जा सकते हैं। ऐसे व्यक्ति सीआरपीएफ बीएसएफ में जा सकते हैं, एक अच्छे बाउंसर बन सकते हैं, सिक्योरिटी गार्ड बन सकते हैं। जो मंगल है ये करंट को दर्शाता है, इलेक्ट्रिसिटी को दर्शाता है। तो जो भी व्यक्ति का जन्म ज्येष्ठा नक्षत्र में हुआ हो और उसकी कुंडली के अंदर मंगल शुभ स्थिति में बलवान हो, तो ऐसे व्यक्ति एक अच्छे इलेक्ट्रिशियन बन सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक की कोई भी दुकान खोल सकते हैं, कोई भी इलेक्ट्रिक से लगता कोई भी काम कर सकते हैं। वो लोग मैकेनिकल कोई भी काम कर सकते हैं, एरोनॉटिकल इंजीनियर बन सकते हैं, केमिकल इंजीनियर बन सकते हैं। और वो लोग और भी ज्यादा डीप में जाए तो मंगल जमीन को दर्शाता है, तो ऐसे व्यक्तियों को जमीन जायदाद प्रॉपर्टी खेती कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग लाइन रियल एस्टेट ये सब कामों में भी बहुत अच्छी सफलता मिलती है। जो भी व्यक्ति का जन्म ज्येष्ठा नक्षत्र में हुआ हो और उसकी कुंडली के अंदर मंगल स्वगृही या उच्चका होकर केंद्र त्रिकोण में बैठा हो, तो ऐसे व्यक्ति कोई भी प्रकार के स्पोर्ट्स में जाए यानी कि खेल कूद में जाए तो भी उन्हें लाभ होता है। स्पोर्ट्स के सामान की दुकान खोल सकते हैं, जिम खाना खोल सकते हैं। ऐसे व्यक्ति मार्शल आर्ट सिखा सकते हैं, बॉडी बिल्डिंग का काम कर सकते हैं, एरोबिक का काम कर सकते हैं, जुम्बा क्लासेस खोल सकते हैं, कोई भी योगा क्लासेस खोल सकते हैं, जिससे तंदुरुस्ती अच्छी हो ऐसा कोई भी काम कर सकते हैं। जो भी व्यक्ति का जन्म ज्येष्ठा नक्षत्र में हुआ हो और मंगल उसकी कुंडली के अंदर बलवान हो, तो ऐसे व्यक्ति सर्जन डॉक्टर बन सकते हैं, पायलट बन सकते हैं, ब्लड बैंक के अंदर काम कर सकते हैं, अस्त्र शस्त्र बनाने वाली कोई फैक्ट्री में काम कर सकते हैं, जैसे कि चाकू बनाना ऐसा कुछ भी कर सकते हैं, मशीनें बनाना, गन मशीन बनाना, कोई भी प्लेन बनाना, कोई भी ऐसी रडार की चीजें बनाना, तो उसके अंदर भी लोग काम कर सकते हैं। मंगल अग्नि को दर्शाता है, तो अग्नि से लगती कोई भी चीजों के व्यापार में जाए तो उन्हें निश्चित लाभ होता है। मंगल तांबे को भी दर्शाता है, तो तांबे से लगता कोई भी व्यापार करे तो भी लाभ होता है। प्रिय दर्शकों, जो भी व्यक्ति का जन्म ज्येष्ठा नक्षत्र में हुआ हो और मंगल उसकी कुंडली के अंदर बलवान हो, तो वो लोगों को रक्षा सुरक्षा क्षेत्र के अंदर सबसे ज्यादा अच्छी सफलता मिलती है। पुलिस आर्मी नेवी मिलिट्री सीआरपीएफ बीएसएफ। दूसरा मंगल है जमीन को दर्शाता है, तो जमीन से लगते जितने भी काम है, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग मटेरियल, उसमें भी लाभ होता है। और मंगल है अग्नि, तो अग्नि से बनने वाली कोई भी चीज का व्यापार करे तो उन्हें निश्चित तौर पे लाभ होता है। हमें साथ ही साथ ये भी देखना होता है कि उस व्यक्ति की कुंडली के अंदर मंगल और बुध ये दोनों ग्रह नवमांश कुंडली में कैसे हैं, षोडश वर्ग कुंडलियों के अंदर कैसे हैं, कौन से ग्रह की महादशा अंतरदशा प्रत्युंतर दशा चल रही है, ये भी हमें देखना होता है। मान लो कि उस व्यक्ति की कुंडली के अंदर मंगल की या बुध की महादशा हो या फिर इनके मित्र ग्रह की महादशा हो, तो फिर वो व्यापार कर सकते हैं। अगर मान लो कि उसको बुध उसकी कुंडली में बलवान है, लेकिन बुध का जो शत्रु है अगर उसकी महादशा चल रही हो तो व्यापार नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताने की कोशिश की कि जो भी व्यक्ति का जन्म ज्येष्ठा नक्षत्र के अंदर हुआ हो और उसकी कुंडली के अंदर मंगल बलवान हो तो मंगल से लगते व्यापार करें। अगर उसकी कुंडली के अंदर बुध बलवान हो तो बुध से लगते व्यापार करें। और मान लो दोनों ग्रह बलवान हो तो दोनों ग्रहों को मिलाकर जो व्यापार आते हैं वो करने चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।